हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है एक सिंगल मदर। पति आकाश की असमय मौत के बाद जब महेश ने नीला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो वो किस नतीजे तक नहीं पहुंच पा रही थी। एक तरफ महेश था तो दूसरी तरफ अबोध बेटा रुद्र। क्या महेश उसके साथ उसके बेटे को अपना पाएगा? नीला वैसे तो ऑफिस से शाम 7 बजे तक घर आ जाती है, लेकिन कभी मीटिंग वगैरह हो तो बोल कर जाती है कि आज उसे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। मगर आज तो 9 बजने को थे और अब तक वो ऑफिस से घर नहीं आई। सुबह कुछ बोलकर भी नहीं गई कि आज उसे घर आने में देर हो जाएगी। जब उसकी मेड मंजू ने उसे फ़ोन लगाया तो नीला का फ़ोन बिजी आ रहा था। इसीलिए उसने उसे मैसेज किया कि रुद्र, नीला का 4 साल का बेटा बहुत रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है और उसे भी अपने घर जाना है। उस पर नीला ने उसे मैसेज से ही जवाब दिया कि वो एक ज़रूरी मीटिंग में बिजी है, आने में देर लगेगी। इसीलिए वो मालती यानी नीला की माँ को बुला ले। मंजू ने जब मालती को फ़ोन करके कहा कि आज नीला को ऑफिस से आने में देर लगेगी, इसीलिए वो आकर कुछ देर के लिए रुद्र को संभाल लें। मालती आ तो गई, लेकिन उन्होंने मंजू को कसकर झाड़ लगाते हुए कहा, पैसे किस बात के लेती हो जब बच्चे की ठीक से देखभाल नहीं कर सकती हो? और ये नीला पता नहीं क्या समझ रखा है मुझे। अरे मैं क्या कोई फालतू बेटी हूँ जो उसके बच्चे को संभालती रहूं? मंजू ने उनकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उसे पता है कि मालती से मुंह लगाने का मतलब है खुद ही पत्थर पर सिर मारना। दरअसल नीला एक सिंगल मदर है, साथ में वो बैंक में जॉब भी करती है। इसीलिए रुद्र की देखभाल के लिए उसने मंजू को रखा हुआ है। मंजू सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक रुद्र को संभालती है। उसके बाद तो नीला ऑफिस से आ ही जाती है। वैसे तो नीला का बैंक 6 बजे तक ही होता है, लेकिन कभी मीटिंग की वजह से या बैंक में ऑडिट चल रहा हो तब नीला को घर आने में देर हो जाती है। रात के करीब 10 बजे नीला घर आई। धीरे से दरवाज़ा खोलकर जब वो अंदर कमरे में गई तो देखा रुद्र मालती अपनी नानी के सीने से लगकर आराम से सो रहा है। आ गई तू? नीला के आने की आहट सुनकर मालती तुरंत उठ बैठी। हाँ आ गई माँ, लेकिन बहुत थक गई आज तो। बेड पर एक तरफ पर्स रखते हुए नीला ने नज़र भरकर रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, वो अचानक मीटिंग रख दी, इसीलिए मैंने मंजू से कहा था कि वो आपको बुला ले। वैसे रुद्र ने आपको ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना? मालती ने तल्खी से कहा, ये बता कि ऐसा कब तक चलता रहेगा? आखिर मैं भी कब तक तुम्हारा साथ दे पाऊंगी? उम्र हो चुकी है मेरी भी, थक जाती हूँ यहाँ वहाँ करते करते। बोलते हुए मालती का चेहरा रूखा हो आया। पता है माँ, लेकिन मैंने कहा ना, आज अचानक मीटिंग आ गई, अब जॉब तो छोड़ नहीं सकती मैं। नीला ने अपनी मजबूरी बताई। भले तू अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकती, लेकिन मेरी परिस्थिति भी तो समझ। मैं खुद बेटे बहू पर आश्रित हूँ, मुझे उनके हिसाब से चलना पड़ता है। इसीलिए कह रही हूँ रुद्र को इसकी दादी के पास छोड़ा, लेकिन तू सुनती कहाँ है मेरी। आपकी बात सही है माँ, लेकिन रुद्र अभी बहुत छोटा है, उसे मेरी ज़रूरत है। और फिर कौन सा आपको रोज़ रोज़ कष्ट उठाना पड़ता है जो आप इतना सुना रही हैं? नीला एकदम से बिफर पड़ी, क्योंकि एक तो वैसे ही वो थकी मांदी घर आई थी, उस पर अपनी माँ का परायापन व्यवहार देखकर उसका मन रोने को हो आया। अरे तो क्या हो गया जो ज़रा इन्हें यहाँ आना पड़ गया? आखिर रुद्र भी तो इनका कुछ लगता है या नहीं? एक बार ये भी नहीं पूछा कि तूने खाना खाया या नहीं, बस लगी सुनाने। अपने पोते पोतियों के पीछे पूरा दिन भागती फिरती हैं, कौर कौर खाना खिलाती हैं, तब थकान नहीं होती इन्हें। लेकिन ज़रा सा रुद्र को क्या देखना पड़ गया, ताकत ही खत्म हो गई इनकी। अरे ये क्यों नहीं कहती कि रुद्र इनकी आंखों को खटकता है, देखना ही नहीं चाहती हैं मेरे बच्चों को। मन में सोच नीला कड़वाहट से भर उठी। अच्छा ठीक है भाई, जो तुम्हें ठीक लगे करो, मुझे क्या है। नीला के मनोभाव को पढ़ते हुए मालती सफाई देते हुए बोली, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रही हूँ ना। वैसे महेश का फ़ोन आया था क्या? मालती की बात पर नीला सिर्फ हूँ में जवाब देकर लाइट ऑफ करने ही लगी थी कि मालती फिर बोल पड़ी,
महेश की माँ कह रही थी कि तुम दोनों की शादी जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है, और मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे जीते जी फिर से तेरा घर बस जाए। अरे मेरा क्या भरोसा कब अपनी आंखें मूंद लूं। भावनाओं का जाल बिछाते हुए मालती रोने का नाटक करने लगी ताकि नीला झट से उस महेश से शादी के लिए हाँ बोल दे। मगर नीला अपनी माँ की सारी नौटंकी समझती थी। आखिर बचपन से जो देखती आई थी। अच्छा ठीक है माँ, अब मुझे सोने दो, सुबह बात करेंगे। बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर नियंत्रण रख नीला ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोचने लगी कि उसका कहाँ मन होता है अपने मासूम बच्चे को यूं किसी और के भरोसे छोड़ जाने का। लेकिन जाना पड़ता है क्योंकि अगर पैसे नहीं कमाएगी तो रुद्र को कैसे पालेगी। लेकिन मालती तो शादी कर लो बोल बोल कर उसकी जान खाए रहती हैं, मगर ये नहीं समझती कि वो महेश सिर्फ नीला के पैसों की खातिर उससे विवाह करना चाहता है। तभी तो शादी करने के लिए इतना पगला रहा है। और मालती तो इसीलिए नीला की शादी के लिए परेशान है ताकि उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्ति मिल जाए। लेकिन वो कौन सा मालती की छाती पर मूंग दल रही है। अरे अपना कमा खा रही है, इसमें भी लोगों को परेशानी है। अपने माथे पर हाथ मारते हुए आंखों से दो बूंद आंसू टपका कर मालती फिर शुरू हो गई। जो आज मुझे ये सब देखना पड़ रहा है, इससे तो अच्छा होता मैं तुम्हारे बाबूजी के साथ ही ऊपर चली जाती। उधर मेरे बेटे बहू मुझे झिड़कते रहते हैं और इधर तुम हो कि मेरी कोई बात नहीं समझती। अरे महेश जैसा नेक दिल इंसान तुमसे शादी करने को राजी हो गया, वरना एक विधवा और एक बच्चे की माँ से भला कौन शादी करना चाहेगा। मालती की बात से नीला का मन कसैला हो गया। मन तो किया कि बोल दे, तो कौन मरा जा रहा है उस महेश से शादी करने के लिए, और कहने को तो वो भी रंडवा है। लेकिन मर्दों के लिए कौन ऐसी बातें करता है। एक औरत मर जाए तो मर्द बेचारा कहलाता है, लेकिन वहीं एक पति के मरने पर यही समाज औरत पर क्या क्या जुल्म नहीं ढाता है। उसके खाने पहनने हंसने बोलने से लेकर हर चीज पर पहरा बिठा दिया जाता है क्योंकि वो एक विधवा है। आखिर स्त्री पुरुष में इतना भेद क्यों है। किसने बनाए हैं ये नियम जो सदियों से चले आ रहे हैं। लेकिन नीला के इन प्रश्नों के उत्तर देने वाला कोई नहीं था। नीला को तो वैसे भी इस महेश से विवाह करने की कोई इच्छा नहीं थी। वो तो केवल अपने माँ भाई के दबाव में आकर उससे विवाह करने को राजी हुई थी। लेकिन जब उस महेश ने ये शर्त रखी कि वो रुद्र को नहीं अपनाएगा, तभी नीला ने सोच लिया कि वो महेश से विवाह कभी नहीं करेगी। लेकिन मालती उसके पीछे पड़ी है कि वो रुद्र को उसकी दादी के पास छोड़कर महेश से विवाह कर ले, क्योंकि फिर इतना अच्छा लड़का नहीं मिलेगा उसे। मगर एक माँ के लिए अपने बच्चे को खुद से दूर करना कितनी बड़ी सज़ा है, ये लोग नहीं समझते। अपने बेटे को सीने से लगाकर नीला देर तक सुबकती रही और फिर पता नहीं कब उसे नींद आ गई। सुबह फिर मालती वही राग अलापने लगी तो नीला मन ही मन चिढ़ उठी और एक नफरत भरी नज़र अपनी माँ पर डालते हुए रुद्र को वहां से लेकर दूसरे कमरे में चली आई। जब देखा मालती ने कि उसकी बातों का नीला पर कोई असर नहीं हुआ, तो वो अपनी साड़ी का पल्लू समेटे वहां से बड़बड़ाती हुई अपने घर चली गई। अपनी माँ के व्यवहार से दुखी नीला की आंखें रो पड़ी। सोचने लगी कि कैसे एकाएक उसकी हंसती खेलती जिंदगी वीरान बन गई। कभी नहीं सोचा था उसने कि एक दिन आकाश उसे छोड़कर चला जाएगा। अपने बहते आंसू पोंछ वो 5 साल पीछे चली गई। नीला कॉलेज से अभी थोड़ी दूर निकली ही थी कि अचानक से कहाँ, बल्कि सुबह से ही मेघ राजा बरसने को व्याकुल हो रहे थे और जैसे ही मौका मिला बरस पड़े। ऐसी मोटी मोटी बूंदें बरसने लगीं कि नीला का स्कूटी चलाना मुश्किल हो गया। कहीं भीग न जाए इसीलिए वो अपनी स्कूटी सहित एक घने पेड़ के नीचे ये सोचकर खड़ी हो गई कि जैसे ही बारिश रुकेगी स्कूटी से फुर हो जाएगी। मगर ये मुई बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंदर आ जाइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। अचानक एक चमचमाती गाड़ी नीला के सामने आकर रुकी और खिड़की से झांकते हुए एक सुदर्शन नौजवान बोला तो नीला कुछ पल उसे देखती रह गई। हेलो मैडम, कहाँ खो गई आप? मैंने कहा अंदर आ जाइए, बारिश तेज है, भीग जाएंगी आप।
जब उस नौजवान ने फिर वही शब्द दोहराए तो नीला सचेत हो गई। नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। उड़ती सी नज़र उस शख्स पर डाल नीला ऊपर आसमान की तरफ देखने लगी, जहां अभी भी काले काले बादल मंडरा रहे थे। इसका मतलब था बारिश अभी रुकने वाली नहीं है। एक मन हुआ कि उसकी गाड़ी में बैठ जाए, लेकिन फिर लगा, ना बाबा, भले ही भीगते हुए घर जाना पड़े, पर किसी अनजान की गाड़ी में नहीं बैठेगी। कहीं आप मुझे उस टाइप का लड़का तो नहीं समझ रही? वो नौजवान बोला तो नीला और सतर्क हो गई। घबराइए नहीं, मैं आपको जानता हूँ। आप महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं ना? मैं भी वहीं पढ़ता हूँ, लेकिन आपसे 1 साल सीनियर हूँ। बोलकर वो हंसा तो नीला ने उसे गौर से देखा। हाँ, याद आया, इसने इसे महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी में देखा तो है। तो क्या हो गया, सोच नीला ने मुंह बनाया। उस यूनिवर्सिटी में कितने ही लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, तो क्या सब मेरे दोस्त हो गए? और इसका क्या भरोसा, मदद के नाम पर ये मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा कर दे तो? ना बाबा ना, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। अपने मन में ही सोच नीला ने मुंह फेर लिया ताकि वो समझ जाए कि उसे उसकी गाड़ी में नहीं बैठना। मगर वो लड़का तो नीला के पीछे ही पड़ गया कि वो उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाए। अरे, अजीब ज़बरदस्ती है। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। जब मैंने कहा मुझे नहीं बैठना आपकी गाड़ी में, तो फिर आप जिद क्यों कर रहे हैं? प्लीज़ जाइए यहाँ से। बारिश जब रुकेगी मैं खुद ही अपने घर चली जाऊंगी। कंधे पर टंगे बैग को ठीक करते हुए नीला ने 2 टूक शब्दों में कहा और फिर नज़रें फेर लीं। जिद मैं कर रहा हूँ या आप? बारिश देख रही हैं? बड़े हक से उसने कहा। स्कूटी की चिंता ना करें, सुबह आपके घर पहुँच जाएगी। बोलकर उसने अपने कार का दरवाज़ा खोल दिया तो ना चाहते हुए भी नीला को उसकी गाड़ी में आकर बैठना पड़ा। लगा कहीं सच में बारिश ना रुकी तो उसे भीगते हुए घर जाना पड़ेगा। वैसे अपनी सेफ्टी के लिए आपने अपने बैग में कटर, चाकू, पेपर स्प्रे वगैरह तो रखा ही होगा ना? बोलकर वो हंसा तो नीला भी मुस्कुरा पड़ी। नहीं नहीं, रखना ही चाहिए, इसमें क्या है? और देख तो रही हैं, आज ज़माना कितना खराब हो गया है, किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। बोलकर उसने नीला को एक भरपूर नज़रों से देखा तो नीला की भी आंखें उससे जा टकराईं। इंसान का चेहरा उसके अच्छे बुरे होने का सबूत दे ही देता है, और इस अजनबी के चेहरे से ही लग रहा था कि इंसान बुरा नहीं है। वैसे मेरा नाम आकाश है, और आपका नाम? गाड़ी बाईं तरफ मोड़ते हुए आकाश ने पूछा तो नीला एकदम से बोल पड़ी, राइट राइट। अच्छा, तो आपका नाम राइट राइट है। आकाश की हंसी छूट गई तो नीला भी खिलखिला पड़ी। नीला की खिलखिलाती हंसी देखकर आकाश उसे देखता ही रह गया। लेकिन जब सामने से आती गाड़ी ने हॉर्न बजाया तो वो घबरा कर सामने देखने लगा। उस दिन के बाद से आकाश और नीला दोनों दोस्त बन गए। लेकिन इसे सिर्फ दोस्ती कहना सही नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन हो उठते थे, वो सिर्फ दोस्ती तो नहीं हो सकती। कुछ तो था दोनों के बीच, पर खुलकर बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन उनकी आंखें रोज़ हजारों बातें करती। एक रोज़ बड़ी हिम्मत जुटाकर आकाश ने नीला को एक लव लेटर लिखा। अब कहेंगे, फ़ोन के ज़माने में लव लेटर? हाँ, क्योंकि जो बातें हम बोलकर नहीं कह पाते, लिखकर आसानी से कह देते हैं। आकाश ने भी वही किया। लेटर में अपने दिल की सारी बातें लिख डाली, और ये भी कि अगर नीला भी उससे प्रेम करती है तो कल वो पीच कलर की ड्रेस पहनकर यूनिवर्सिटी आएगी। दूसरे दिन नीला को पीच कलर की ड्रेस में यूनिवर्सिटी आया देखकर आकाश ऐसा बौरा गया कि सबके सामने ही उसने नीला को अपनी गोद में उठा लिया और चिल्लाते हुए बोला, आई लव यू सो मच नीला, विल यू मैरी मी? नीला ने भी शर्माते हुए हाँ बोला तो वहाँ खड़े सारे लड़के लड़कियाँ खुशी से तालियां बजाने लगे। यूनिवर्सिटी में उस दिन से उनका नाम 2 हंसों का जोड़ा पड़ गया। नीला का परिवार वैसे तो बिहार का रहने वाला है, मगर सालों पहले उसके पापा परिवार सहित गुजरात के वडोदरा शहर में आकर बस गए, और तब से यहीं के होकर रह गए। जहां नीला के पापा रेलवे में गार्ड की नौकरी करते थे, वहीं आकाश के पापा एक बिल्डर थे। वडोदरा में उनका अपना बड़ा घर था। इसके अलावा कई दुकानें भी थी जिन्हें उन्होंने किराए पर लगा रखा था।
उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, मगर नीला के पापा के पास सिवा एक सरकारी नौकरी के कुछ भी नहीं था। अपना घर भी नहीं था। वो तो अपने परिवार के साथ रेलवे के दिए क्वार्टर में रहते थे। आर्थिक तौर पर दोनों परिवारों में जमीन आसमान का अंतर तो था ही, उनके खान पान में भी काफ़ी भिन्नता थी। नीला का पूरा परिवार नॉन वेजिटेरियन था। आकाश के घर वाले लहसुन प्याज तक को हाथ नहीं लगाते थे, लेकिन इस बात का उनके प्यार पर ज़रा भी असर नहीं पड़ा, क्योंकि प्यार कहाँ खान पान और अमीरी गरीबी देखता है। प्यार तो सिर्फ प्यार की ही भाषा समझता है। खैर, वक्त के साथ दोनों ने जितना एक दूसरे को जाना, उनका प्यार एक दूसरे के लिए उतना ही गहरा होता चला गया। अक्सर नीला और आकाश आसमान के नीचे तारों को निहारते हुए सपने बुनते और कहते कि एक दिन इस आकाश के नीचे नीला आकाश की अपनी एक अलग दुनिया होगी, जहाँ सिर्फ वो दोनों होंगे और कोई नहीं। आकाश, मैं तुम्हारे लिए खाना पकाऊंगी और तुम पैसा कमा कर लाना, आकाश के गले से झूलती नीला कहती। तो वो सोचने लगता कि क्या उनका प्यार शादी के अंजाम तक पहुंच पाएगा। कहीं उनके परिवार वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो? मैं कुछ पूछ रही हूँ आकाश, लेकिन तुम न जाने कहाँ खोए हुए हो। बोलो, क्या सोच रहे हो? नीला उसे हिलाते हुए पूछती है, तो वो कह देता है कि कुछ भी तो नहीं। चलो मान लिया, लेकिन एक बात तो बताओ, तुम मुझसे ही शादी क्यों करना चाहते हो? ऐसा क्या देखा मुझ में? दुनिया में और भी तो सुंदर सुंदर और पैसे वाली लड़कियां होंगी, फिर मैं ही तुम्हें क्यों भाई? उसकी बात पर आकाश मुस्कुराते हुए कहता है, बता दूं सच में? अरे हाँ बताओ ना, उत्साहित सी नीला बोली, क्योंकि मुझे तुम्हारी छोटी बहन बहुत पसंद आ गई है और तुम्हारे ही बहाने मैं उसके साथ भी फ्लर्ट कर सकूंगा। वैसे भी साली आधी घरवाली होती है। बोलकर जब आकाश ठहाके लगाकर हंसा, तो नीला गुस्से से मुंह फुलाते हुए ये बोलकर वहां से जाने लगी कि तो फिर उसी से शादी कर लो ना। अरे, आकाश उसके पीछे भागा। मैं तो तुम्हें केवल छेड़ रहा था, सच में। तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी। बोलकर आकाश अपने दोनों कान पकड़कर उठक बैठक लगाने लगा। ये देखकर नीला को हंसी आ गई। उसके लिए आकाश और आकाश के लिए नीला हवा की तरह अनिवार्य थे। एक दूसरे के बिना दोनों जीने की कल्पना तक नहीं कर सकते थे। आकाश के पापा चाहते थे कि एमबीए के बाद आकाश मास्टर्स करने के लिए अमेरिका चला जाए, और वो अपने पापा की बात टाल नहीं सकता था। नीला को जब ये बात पता चली कि आकाश 2 साल के लिए अमेरिका जा रहा है, तो वो बहुत उदास हो गई। उसे लगा कहीं अमेरिका जाकर आकाश उसे भूल ना जाए। पागल हो, नीला को अपनी बाहों में समेटते हुए आकाश बोला। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा वहां जाकर? अरे, तुम तो मेरी जान हो, आकाश ने उसे समझाया। वो भी तो सरकारी जॉब पाना चाहती है, तो क्यों ना ये 2 साल वो अपना मन पढ़ाई में लगा दे। देखना फिर कैसे हवा की तरह 2 साल फुर से निकल जाएंगे, और फिर हम तुम दोनों मिलकर एक नया इतिहास बनाएंगे। गुनगुनाते हुए आकाश बोला। ये सुन उदास सी नीला बोल पड़ी, और अगर हम ना मिल पाए तो मर तो सकते हैं ना एक साथ। उसकी बात पर नीला ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी कि ऐसी बातें वो अपने मुंह से ना निकाले। तो फिर खुशी खुशी मुझे विदा करो, और हाँ, रोज हम फोन पर बातें किया करेंगे, ओके? आकाश बोला। अमेरिका जाते समय आकाश ने नीला से ये वादा लिया कि वो कभी दुखी नहीं होगी, पढ़ाई में अपना मन लगाएगी और उसे रोज़ फ़ोन करेगी। अपनी आगे की पढ़ाई के लिए उधर आकाश 2 साल के लिए अमेरिका चला गया, और इधर नीला जॉब की तैयारी में जुट गई। नीला ने अब तक अपने घर वालों को अपने प्यार के बारे में कुछ नहीं बताया था, और ना ही आकाश ने अपने परिवार वालों से नीला के बारे में कुछ कहा था। हमारे समाज में लड़कियों को लेकर घर के अंदर मर्यादा, परंपरा, संस्कृति, सुरक्षा की ऐसी मजबूत दीवार बंधी रहती है कि लड़कियां उसे लांघने के नाम से भी भय खाती हैं। माता पिता जल्द से जल्द दूसरे की अमानत समझकर बेटी को उसके घर भेजकर गंगा स्नान कर लेना चाहते हैं। उन्हें लगता है जवानी के जोश में कहीं बेटी के पैर फिसल गए तो अनहोनी हो जाएगी, इसीलिए उसे बंद दरवाजों में कैद कर दिया जाता है।
लेकिन नीला ने भी सोच लिया था कि उसके माता पिता माने तो ठीक, वरना वो खिड़की से लांग कर चिड़िया की तरह फुर हो जाएगी इस घर से। घर में जब नीला की शादी की बात चलने लगी तो उसने ये बहाना बनाया कि पहले वो जॉब लेगी फिर शादी करेगी। लेकिन जब उसके माता पिता को ये बात मालूम पड़ी कि जॉब तो सिर्फ एक बहाना है, बल्कि वो तो एक गुजराती लड़के से प्यार करती है और उससे ही शादी करना चाहती है, तो घर में भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। क्योंकि किसी गैर जात बिरादरी के लड़के से वो अपनी बेटी की शादी कैसे होने दे सकते थे भला। इसीलिए उन्होंने ठान लिया कि अब जितनी जल्दी हो सके वो नीला की शादी अपनी किसी जात बिरादरी के लड़के से करा देंगे। नीला के लिए लड़का भी ढूंढा जाने लगा, यहाँ तक कि उसका घर से निकलना भी बंद करवा दिया गया। लेकिन नीला भी कम जिद्दी नहीं थी। बोल दिया उसने कि वो शादी करेगी तो सिर्फ आकाश से, और अगर उन लोगों ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो वो पंखे से झूल जाएगी। नीला की धमकी से उसके माँ पिता डर गए कि कहीं बेटी ने सच में कुछ कर करा लिया तो सबकी ज़िंदगी आफत में आ सकती है। इसीलिए उन्होंने बेमन से ही इस शादी की अनुमति दे दी। नीला से शादी की बात सुनते ही आकाश के माँ पापा विरोध जताते हुए कहने लगे कि एक साधारण परिवार की बिहारी लड़की उनके घर की बहू कभी नहीं बन सकती। लेकिन आकाश ने भी खरी खरी सुना दिया उन्हें कि वो शादी तो नीला से ही करेगा। बेटे की जिद के आगे उन्हें भी झुकना पड़ा। पर आकाश की माँ ने दिल से इस रिश्ते को नहीं स्वीकारा, बल्कि बेटे की जिद के कारण उसे इस शादी के लिए मानना पड़ा। दोनों परिवारों के आशीर्वाद से नीला और आकाश एक हो गए। जो नीला शादी के पहले एक रेलवे क्वार्टर में रहती थी, आकाश से शादी होते ही वो महलों की रानी बन गई। यहाँ इस घर में नौकर चाकर, गाड़ी, सब कुछ तो था, पर वो सम्मान नहीं था जिसकी वो हकदार थी। आकाश की माँ हमेशा उसे उसकी गरीबी को लेकर ताने मारती और कहती कि उसने उसके बेटे को अपने रूप जाल में फांस लिया, वरना तो उनके बेटे के लिए करोड़पति घरों की लड़कियों की लाइन लगी थी। गरीब घर की लड़की, गरीब घर की लड़की बोल बोल कर वो उसका और उसके माँ बाप का अपमान करती और कहती कि सिर्फ पैसों के लिए उसने आकाश से शादी की है। मगर ऐसा नहीं था। नीला ने कभी आकाश के पैसे और घर के लिए उससे शादी नहीं की, बल्कि वो तो सच में उससे प्यार करती थी और ये बात आकाश भी जानता था। इसीलिए तो वो उसे समझाता कि माँ की बातों को दिल से मत लगाओ। मगर आकाश भी अपनी माँ के रूखे व्यवहार से अच्छी तरह से वाकिफ था कि वो जिसके पीछे पड़ जाती है उसका सुख चैन छीन लेती है। नीला का भी उसने सुख चैन छीन लिया था, क्योंकि उठते बैठते वो उसे जलील करती, उसकी गरीबी को लेकर ताने मारती, यहाँ तक कि उसके माँ बाप को भिखमंगा तक बोल देती, जो किसी भी लड़की को अच्छा नहीं लगेगा। मगर आकाश की मजबूरी ये थी कि वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और उनसे अलग होकर नहीं रह सकता था। समाज और लोग क्या कहेंगे कि शादी होते ही अपने माँ बाप से अलग हो गया। इसीलिए वो नीला से ही चुप रहने को कहता कहता कि धैर्य रखो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मगर एक दिन जब खुद आकाश ने ही अपने कानों से माँ को रिश्तेदारों के सामने नीला की बुराई करते सुना तो उसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। किसी के माँ बाप, भाई बहन के लिए इतनी ऊंची और गंदी बातें कोई भी लड़की कैसे सहन कर सकती है भला। नीला का बड़प्पन ही था कि इतना सब होने के बाद भी वो यहाँ रह रही थी, तो सिर्फ अपने आकाश के लिए। लेकिन अब आकाश का भी फर्ज बनता है कि वो उसके लिए कुछ करे। सो वो यहीं वडोदरा में ही एक 2 कमरे का फ्लैट लेकर नीला के साथ रहने लगा। इस बात के लिए भी नीला को ही दोषी ठहराया गया कि आते ही उसने आकाश को उसके माँ बाप से अलग कर दिया। मगर आकाश तो अब भी अपनी दोनों जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहा था। एक रोज़ जब आकाश की माँ को ये बात पता चली कि नीला माँ बनने वाली है, तो वो दौड़ी दौड़ी यहाँ पहुँच गई और कहने लगी कि नीला उनके घर साथ आकर रहे। लेकिन नीला वहाँ नहीं जाना चाहती थी और इसके लिए आकाश ने भी उसे फोर्स नहीं किया। 9 महीने पूरे होने पर नीला ने जब एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया तो दोनों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। पोते के जन्म पर आकाश की माँ ने अस्पताल से लेकर पूरे शहर में मिठाई बंटवाई, लेकिन ये कहते भी बाज नहीं आई
कि नाती भले ही साधारण घर की है, पर पोता तो करोड़पति घर का है ना। आकाश को कंपनी की तरफ से 1 साल के लिए अमेरिका भेजा जा रहा था। मगर उलझन ये थी कि नीला और रुद्र को अकेले छोड़कर कैसे जाए, क्योंकि रुद्र अभी बहुत छोटा था और नीला उसे अकेले नहीं संभाल पाती। इसीलिए वो चाहता था कि जब तक वो अमेरिका से वापस नहीं आता, नीला उसके घर जाकर रहेगी तो वो निश्चिंत रहेगा। मगर नीला अपनी ससुराल नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए रुद्र को लेकर वो अपने मायके आ गई रहने। आकाश की माँ का अपनी बहू से लाख मनमुटाव था, मगर पोते के मुंह में वो यहाँ खिंची चली आती थी। इसी तरह 1 साल गुजर गया और आकाश के आने का दिन भी नज़दीक आ गया। मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। अमेरिका से वापस आ रहा प्लेन क्रैश हो गया और उसमें बैठे सभी यात्रियों की मौत हो गई। आकाश की मौत से दोनों परिवारों पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। नीला की तो दुनिया ही लुट गई। उसकी तो होली, दिवाली और सारी खुशियाँ आकाश के साथ ही चली गईं। उसकी सास तो पहले ही नीला को पसंद नहीं करती थी। आकाश के ना रहने पर वो और उनकी आंखों में और चुभने लगी। नीला जिए या मरे कोई मतलब नहीं था उन्हें। उन्हें तो बस सिर्फ अपने पोते से मतलब था, जो उसके खानदान का इकलौता वारिस था। वो लोग अब रुद्र पर अपना पूरा अधिकार जताने लगे थे। कहने लगे कि रुद्र उनका खून है, इसीलिए अब वो उनके साथ ही रहेगा। परंतु नीला अपने बच्चे को उन्हें देने के लिए हरगिज तैयार नहीं थी। वैसे भी बच्चे पर सबसे पहला अधिकार उसकी माँ का ही होता है, लेकिन ये बात वो लोग समझ नहीं रहे थे। अपनी जिद में अड़े बैठे थे कि रुद्र को वो लेकर ही जाएंगे। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो फैसला नीला की फेवर में आया और वो लोग तिल मिला कर रह गए। आर्थिक तौर पर तो नीला को कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नीला एक बड़े सरकारी बैंक में जॉब कर रही थी और मोटा वेतन पाती थी। लेकिन समस्या समाज और समाज में रह रहे लोगों की थी, जो जब तब आकर नीला के घावों पर ये कहकर नमक छिड़क जाते कि हाय, इतना लंबा जीवन अकेले कैसे काटेगी। उस पर से एक छोटा बच्चा अकेले संभाल पाएगी। बेटी की हालत देखकर नीला के माँ पापा सोचते कि कैसे कटेगा उनकी बेटी का इतना लंबा जीवन। क्या होगा उनकी विधवा बेटी का जब वो नहीं होंगे तब। बेटी की चिंता में नीला के पापा डिप्रेशन में रहने लगे और एक रात जो सोए तो फिर उठे ही नहीं। महीनों बाद फिर आकाश के माँ पापा नीला के सामने खड़े थे और मिन्नतें कर रहे थे कि वो रुद्र के साथ उनके घर आकर रहे, क्योंकि रुद्र और नीला के सिवा अब उनका है ही कौन। देख रही थी नीला आकाश के चले जाने से उसके माँ पापा एकदम टूट चुके थे। वो दोनों अपने जीवन की संध्या बेला अपने पोते के साथ बिताना चाहते थे, तो इसमें गलत क्या है। इसीलिए पिछली सारी बातें भुलाकर नीला रुद्र को लेकर अपनी ससुराल आ गई रहने। वैसे भी रुद्र इस घर का उत्तराधिकारी था, इस घर का अकेला वारिस। दिन हंसी खुशी बीत रहे थे कि एक दिन रुद्र बीमार पड़ गया। नीला ने उसे डॉक्टर को दिखाना चाहा, पर उसकी सास अपने गुरु महाराज आचार्य जी को अपने घर बुला लाईं और कहने लगी, आचार्य जी में बहुत तेज है, वो रुद्र को तुरंत ठीक कर देंगे। जैसे आचार्य जी के पास कोई जादू की छड़ी हो जिसे घुमाते ही रुद्र ठीक हो जाएगा। वैसे नीला इन पंडितों पुरोहितों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी, लेकिन सास के आगे कुछ बोल नहीं सकी और आचार्य जी जैसा जैसा कहते गए वो वैसा वैसा करती गई। मगर फिर भी रुद्र की तबीयत जस की तस बनी हुई थी, जबकि इस पूजा के बहाने आचार्य जी इनसे लाखों रुपए ऐंठ चुके थे। ये आचार्य जी देखने में भले ही साधारण इंसान लगते हों, पर करोड़पति आदमी थे। इनके वडोदरा और अहमदाबाद में अपने मकान थे, गाड़ियाँ थीं, और हो भी क्यों ना जब ऐसे ऐसे करोड़पति अंधभक्त इनके चरणों में पड़े हों तो। रुद्र की तबीयत में कोई सुधार होता ना देखकर आचार्य जी कहने लगे कि अब एक गुप्त पूजा करवानी पड़ेगी, तभी रुद्र ठीक हो पाएगा। लेकिन इस गुप्त पूजा में सिर्फ नीला ही बैठ सकती है, क्योंकि वो रुद्र की माँ है। आचार्य जी ने यह भी कहा कि गुप्त पूजा रात के 12 बजे के बाद शुरू करनी पड़ेगी, तभी फलेगा। नीला की सास इस पूजा के लिए तुरंत राजी हो गई, मगर नीला को कुछ खटका। पता नहीं क्यों उस आचार्य जी की आंखों में से उसे एक चालबाज आदमी नजर आता था।
मगर उसकी सास तो उस आचार्य के पाँवों में पड़ी होती थी, तो कहाँ से देख पाती उसकी चालाकी। अब सास का हुक्म नीला टाल नहीं सकती थी, और सबसे बड़ी बात कि ये रुद्र की जिंदगी का सवाल था, तो नीला को इस पूजा के लिए मानना पड़ा। लेकिन जैसे ही पूजा शुरू हुई वो आचार्य हरकत में आ गया। गलत तरीके से वो नीला को छूने लगा, तो नीला उठ खड़ी हुई और बोली, ये क्या कर रहे हैं आप आचार्य जी? हम तो यहाँ पूजा के लिए आए हैं ना। अरे हाँ, तो पूजा ही तो कर रहे हैं। आचार्य अजीब तरह से हंसा और बोला, देखो अभी तुम जवान हो, मन करता होगा तुम्हारा भी, जानता हूं मैं, और यहाँ तो कोई भी नहीं है, इसीलिए डरो मत। हम तुम्हें शारीरिक सुख देंगे और तुम मुझे पैसा, दोनों खुश। आचार्य की बेहूदगी देखकर नीला की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। अरे ऐसे क्या देख रही हो? कुछ गलत कहा क्या मैंने? तुम्हारे भले की बात है। छी, तो आपका असली रूप ये है आचार्य जी? काश काश मेरी सास आपका ये रूप देख पाती, लेकिन अब मैं उन्हें दिखाऊंगी आपका ये असली रूप। बोलकर नीला वहां से झटके से निकलने लगी कि उस आचार्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत! नीला पलटी और एक जोर का थप्पड़ उस आचार्य की कनपट्टी पर जड़ दिया, जिससे उसका दिमाग झंझना उठा। जब तक वो संभल पाता नीला वहां से निकल चुकी थी। आचार्य को लगा अगर नीला ने ये बात अपनी सास को जाकर बता दी तो उसकी वर्षों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, उसका बना बनाया साम्राज्य ढह जाएगा। इसलिए वो भागा, बेतहाशा भागा और नीला से पहले वहां पहुंच गया। अपनी खुलती पोल देखकर वो कहने लगा कि नीला एक बदचलन औरत है। उसके खराब लक्षण की वजह से ही आकाश की मौत हुई है, और अब वो अपने बेटे रुद्र को भी खा जाएगी। अपनी बहू को समझने के बजाय उसकी सास ने उसे ही उंगली दिखाई और उसे खूब भला बुरा कहा। ये भी कहा कि वो कौन सा मनहूस दिन था जिस दिन आकाश से उसकी शादी हुई थी। जहाँ झूठ को सच और सच को चरित्रहीन समझा जाता हो, वहाँ रहने का तो अब कोई मतलब ही नहीं था। सो नीला रुद्र को लेकर अपने बैंक के दिए घर में रहने आ गई। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों बैठी हो? सब ठीक तो है? ऑफिस में नीला को गुमसुम बैठा देखकर महेश ने पूछा, तो उसने सिर्फ इतना ही कहा कि कुछ नहीं, बस यूं ही। लेकिन उससे क्या कहे कि वो अपनी माँ के व्यवहार से खिन्न है। अच्छा चलो, हम कैंटीन में चलकर चाय पीते हैं। नीला का हाथ पकड़कर महेश बोला, तो वो एकटक उसे देखने लगी। अरे ऐसे क्या देख रही हो? पहली बार देखा है क्या मुझे? चलो ना। महेश ने उसका हाथ खींचा तो वो उठकर उसके पीछे चल दी। महेश नीला का कलीग और दोस्त था, कहें तो दोस्त ज़्यादा। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोनों एक ही बैंक में जॉब करते हैं, साथ ही ऑफिस आते जाते हैं रोज़। अब बोलो क्या हुआ, क्यों इतनी गुमसुम हो? चाय का घूंट भरते हुए महेश ने फिर वही बात पूछी तो नीला टाल गई, क्योंकि क्या बताती उसे कि उसकी माँ रुद्र को देखना नहीं चाहती, चाहती हैं कि उस मासूम को उसकी दादी के पास छोड़ दिया जाए। नीला की उदासी थोड़ी कम हो, इसीलिए महेश अपने परिवार के बारे में उससे बातें करने लगा। फिर राजनीति और फिल्मों पर बातें हुईं तो नीला को अच्छा लगा। कुछ देर और वहाँ बैठकर बातें करने के बाद नीला को उसके घर छोड़कर हम महेश भी अपने घर चला गया। रात में फ़ोन कर फिर उसने नीला का हालचाल लिया और कहा कि कल संडे है तो वो कहीं घूमने चलेंगे। नीला ने भी सोचा काम के चक्कर में वो रुद्र को समय नहीं दे पाती, इसीलिए उसने महेश के साथ जाने के लिए हाँ बोल दिया। वो देख रही थी कि रुद्र अब तक महेश से ठीक से घुल मिल नहीं पाया था। उसे देखते ही वो नीला की गोद में छिप जाता और रोने लगता। पूरे रास्ते वो अपनी माँ नीला से ही चिपका रहा, एक बार भी महेश की गोद में नहीं गया। महेश ने भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार नहीं दिखाया, बस दूर से ही दुलारता रहा। ये बात तो तय थी कि महेश नीला से शादी करना चाहता था, पर नीला पूरी तरह से श्योर नहीं थी अभी। उस दिन अकेले में जब महेश ने नीला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो वो कुछ बोल नहीं पाई। घर आकर वो निढाल सोफे पर पड़ गई और सोचने लगी कि क्या महेश से उसकी शादी का फैसला सही होगा। इंसान कुछ भी कहे पर उसकी आंखों में सच्चाई दिख ही जाती है, और महेश की आंखों में उसने रुद्र के लिए कहीं कोई प्यार नहीं देखा था। बस दिखावा ही करता है वो रुद्र से प्यार करता है। शादी के बाद कहीं महेश को रुद्र अच्छा ना लगने लगे और वो उसे नीला से दूर कर दे तो सोच कर ही नीला कांप उठी।
वो समझ नहीं पा रही थी कि कौन सा रास्ता चुने, क्या करे। सामने दीवार पर आकाश का फोटो टंगा देख उसकी आंखें भीग गईं। अपने मन में ये बोलकर वो रो पड़ी कि आकाश, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। माँ को रोते देखकर तोतली आवाज में जब रुद्र ने पूछा कि क्या हुआ, तो अपने आंसू पोंछते हुए नीला कहने लगी कि वो एक दिन उसे छोड़कर तो नहीं चला जाएगा। नहीं माँ, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, प्रॉमिस। बोलकर जब रुद्र ने अपनी माँ को चूम लिया तो नीला को लगा आकाश उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है और कह रहा है कि तुम खुद को कमजोर क्यों समझती हो नीला। तुम तो प्रकृति की ऐसी कृति हो जो हर परिस्थिति संभाल लेती है, और फिर मैं हूं ना तुम्हारे साथ और हमेशा रहूंगा। नीला ने महसूस किया जैसे अचानक उसका पूरा घर महक उठा हो नीला आकाश की खुशबू से। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।